राजेश और प्रीति आज एक दूसरे से बहस कर रहे थे। दोनों अपने आप को सही साबित करना चाहते थे। मेरे प्यार को तुम गलत समझ रहे हो राजेश, प्रीति गुस्से में कहा, जिसे सुनकर राजेश का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया था। राजेश ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, प्रीति, मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ समय मांग रहा हूँ ताकि मैं जीवन में वही मुकाम पा सकूं जिसे देखकर तुमने मुझसे प्यार किया था। प्रीति बोली, पता नहीं तुम कब तक उस मुकाम पर पहुंचोगे। मेरे घर वाले मेरे शादी करना चाहते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। करीब 6 महीना पहले की बात है। राजेश जिस कंपनी में मैनेजर था, वहां प्रीति एक छोटी सी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी। राजेश ने उसे देखते ही नौकरी पर रख लिया। प्रीति के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी राजेश ने उसे रखा और धीरे धीरे वह काम सीख गई। कुछ समय बाद प्रीति का प्रमोशन हो गया, जिसके लिए वह राजेश को एहसान मानती थी। अपने घर पर भी वो राजेश की बहुत तारीफ करती थी। उसकी बातों को सुनकर एक दिन उसकी मम्मी ने प्रीति से पूछा, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते? अगर तुम दोनों में ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। नहीं मम्मी, आप कैसे बात करती हो? कहाँ वो और कहाँ मैं, मेरी उनसे कोई बराबरी नहीं है। मेरे जैसे करीब 200 एम्प्लाई का वो संभालते हैं। यह कहकर प्रीति अपने कमरे में चली गई। प्रीति को रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कहीं मम्मी की बात सच तो नहीं? क्या पता वो मुझसे प्यार करते हो। इसी अधेरबुन में रात बीत गई। सुबह जब प्रीति ऑफिस पहुंचे तो राजेश ने कहा, प्रीति, आज तुम्हें मेरे साथ मीटिंग के लिए चलना है। कुछ ही देर में प्रीति और राजेश दोनों एक कैफे में पहुंच गए। राजेश किसी से फोन पर बात कर रहा था। कुछ देर बाद राजेश ने फोन काट दिया और दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी। कॉफी पीते पीते राजेश ने कहा, प्रीति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? प्रीति को अचानक झटका लगा, जैसे वो किसी नींद से जागी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप कहाँ और मैं कहाँ? राजेश बोला, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आज कोई मीटिंग नहीं थी। मैं काफी दिनों से तुमसे ये बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो हम इस बात से आगे बात नहीं करेंगे। प्रीति बोली, सर ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ समय दीजिए। अचानक इतना बड़ा फैसला मैं कैसे ले सकती हूँ? राजेश ने आगे कहना शुरू किया, प्रीति, तुम अपना समय लो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम मना भी करोगी तो हमारी दोस्ती पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, न ही हमारे काम पर। प्रीति उठकर चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका रात का सपना सच हो रहा हो, दूसरी ओर उसे लग रहा था इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी भला वो क्यों उससे शादी करेंगे। उनके लिए लड़कियां पलके बिछाए बैठी होगी। प्रीति 2 दिन ऑफिस नहीं गई, उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। तीसरे दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो वो राजेश से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो राजेश का फोन था। प्रीति ने फोन सुना तो राजेश ने उसे अपने केबिन में बुला लिया। प्रीति, क्या बात है? 2 दिन से कहाँ थी? तुमने क्या फैसला किया? मैं पिछले 2 दिन से बहुत परेशान था। आज तो अपना फैसला ही बता दो। सर, आपके और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है, यह आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? राजेश यह सुनकर हंसने लगा। तुम भी कमाल करती हो, बस इतनी सी बात, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर प्रीति ने हाँ में सर हिला दिया। अब दोनों ऑफिस के बाद मिलने लगे। ढेर सारी प्लानिंग करने लगे, जैसे शादी के बाद कहाँ घूमने जाएंगे, घर के पर्दे कैसी होगी, शादी के दिन किस किस को बुलाया जाएगा। कुछ दिन बाद दोनों ने अपने अपने परिवारों को एक दूसरे से मिलवा दिया। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। शादी के कुछ ही दिन रह गए थे, तभी एक प्रोजेक्ट को लेकर राजेश और मैनेजमेंट में बहस हो गई। राजेश को नौकरी छोड़नी पड़ी। उस दिन प्रीति और राजेश दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे। इस बात को 15 दिन बीत गए। राजेश ने कई दूसरी कंपनी में आवेदन किया, लेकिन कहीं से बात नहीं बनी। 1 महीने तक
तो राजेश और प्रीति दोनों शाम को उसी जगह मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रीति का आना कम हो गया। कई बार तो राजेश बैठा बैठा उसका इंतजार करता रहा था, लेकिन प्रीति आना तो दूर फोन भी नहीं उठाती थी। आज के दिन प्रीति ने राजेश को साफ बता दिया था कि वो राजेश को छोड़कर जाना चाहती है। राजेश बोला, प्रीति, मैंने तो कभी तुम्हारे पोजीशन को अपने आड़े नहीं आने दिया। आज मेरी नौकरी चली गई तो तुम मुझसे किनारा करने की सोच रही हो। प्रीति उठकर चल दी। जाते जाते उसने इतना ही कहा, राजेश, मुझे नहीं लगता कि अब तुम कभी तरक्की कर पाओगे। फिर मेरे घर वाले अगर मेरे फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ। यह कहकर प्रीति उठकर चली गई। राजेश चुपचाप अपने घर आया और अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक रोता रहा। प्रीति उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। उससे बहुत नफरत हो गई थी। कुछ दिन बाद राजेश सब कुछ भूल कर नौकरी खोजने लगा। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। यह कंपनी पहली कंपनी से बड़ी थी। राजेश की सैलरी डबल हो चुकी थी। कुछ दिनों में यह खबर प्रीति को मिली। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसकी मम्मी ने कहा, अरे तू एक बार जाकर माफी मांग ले, क्या पता वह मान जाए। वैसे भी वह तुझ पर लट्ठू था। एक दिन प्रीति बिना बताए राजेश से मिलने पहुंच गई। उसे देखकर राजेश ने कहा, देख प्रीति, अब मैं पहले से भी बड़ी कंपनी में आ गया और मेरी सैलरी भी डबल हो गई है, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चली जाओ यहाँ से। प्रीति चुपचाप उसके केबिन से बाहर आ गई। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे।